वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस वजह से ये प्रोग्राम कराया जा रहा है, बहुत खुशी हुई मुझे देख करके। और मैं जैसे ही यहाँ पे आया था तो मुझसे पूछा गया कि आप अपना तारुफ कराएं। तो मैं सबसे पहले अपना तारुफ कराना चाहूँगा। मेरा नाम अब्दुल माजिद है। मैं डोरिया सोनापुर से हूँ। और नशा मुक्त का जो धूमधाम आजकल आप लोग देख रहे हैं, जहाँ कहीं पर इसकी आवाज़ सुनाई दे रही है और जहाँ कहीं पर इस धूम को धूम मचाते हुए देख रहे हैं, ये डोरिया वालों ने सबसे पहले इसको शुरू किया था। और इसको शुरू करने वाला मेरे बड़े भाई मरहूम जनाब साजिद हुसैन साहब थे। उन्होंने 2018 में डोरिया सोनापुर से इस मुहिम की शुरुआत की, लेकिन उस वक्त डोरिया सोनापुर वालों ने इस मुहिम को सही तरीके से नहीं लिया। इस मुहिम को उन लोगों ने ये कहा, जब शुरू किया तो कहा ये एक पागल वाला मुहिम है। ये बंदा जो काम शुरू किया है ये पागल हो गया है, इसको कोई काम नहीं मिलता है, माइक ले लेता है, कहीं खड़ा हो जाता है, कुछ भी बोलने लग जाता है। तो लोगों ने उस वक्त बहुत इधर उधर कहा और मेरे भाई नहीं माने। वो बहुत सारे जगह पर प्रोग्राम कराया, यहाँ तक कि ये प्रोग्राम ऐसा कामयाब हुआ कि ये जिला सतर पर इसका धूम मचने लगा। लेकिन आप सभी लोगों को पता है कि कोरोना वबा नाम से एक बीमारी आई थी, जिसकी वजह से ये मुहिम धीमी हो गई और इसकी गति में बढ़ोतरी नहीं होने की वजह से ये खत्म होने के कगार पर आ गया। फिर आप लोगों को पता होगा, न्यूज़ के माध्यम से आप लोगों ने देखा होगा, न्यूज़ चैनलों के द्वारा आप लोगों को पता चला होगा कि डोरिया सोनापुर लाइन चौक पर एक बच्चा को उठा लिया गया था और उस बच्चा का नाम रियान था। उठाया किस लिए गया था? वजह कारण यही दवाई, यही नशा था। नशा की वजह से उस लड़के ने उस बच्चे को उठा करके भेज दिया। अभी तक वो बच्चा नहीं मिला। फिर दोबारा से डोरिया वालों ने अहद किया और डोरिया वालों ने फिर से धूम मचाना शुरू किया। और डोरिया में ये चीज कारगर है और वहाँ पर बहुत धूमधाम से इस चीज को लेकर के काम शुरू किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह आज जिला सतर पर फिर से ये काम पहुँचने को शुरू है। तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा यहाँ के इंतजामिया को कि जिन लोगों ने ये प्रोग्राम किया है। और इन लोगों को कोई ये नहीं है, इनको भी अपना हर एक चीज है, लेकिन इन लोगों को एक दर्द है कि नहीं हमारा समाज सुधरे। समाज का हर कोई नमाज पढ़ने के लिए 5 वक्त मस्जिद जा रहा है, बुराइयां देख रहा है, लेकिन बुरा के खिलाफ बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है। कोई स्टेज दे रहा है तो कोई शेयर करने के लिए तैयार नहीं है। तैयार क्यों नहीं है? वजह कारण यही है कि एक पागलपन वाला काम है। मेरे दोस्त, एक पागलपन वाला काम नहीं है। ये काम वो काम है कि सिर्फ नमाज पढ़ने से, और ये हुआ क्या कि सिर्फ अच्छाई हम समझते हैं, बुराई को हम ले नहीं रहे हैं। हमें बुराई को भी उतना सीरियसली लेना होगा जितना हम अच्छाई को लेते हैं। हम आपस में गुफ्तगू करते हैं तो गुफ्तगू करते करते 4-5 लोग ये बोल जाते हैं कि वो इंसान बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, वो ना कुछ खाता है ना कुछ पीता है, बहुत ही अक्लमंद, तरीकामंद, हम उसी की तारीफ कर रहे होते हैं। लेकिन जो बुरा है उसके बारे में 4-5 में बात ये चलती है कि बुरा है, उसके तरफ ध्यान ना दिया जाए, जबकि उसके तरफ ध्यान देने की बात थी। उसके तरफ ध्यान दे करके उसको समझाना चाहिए था हमें कि देखो भाई, ये जो आप कर रहे हो ना ये बहुत बुरा है। लगे राहत इंदौरी साहब ने अपने शहर में कहा था कि लगेगी आप तो आएंगे कई घर जिद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। अगर आज मेरा बच्चा पीता है तो कल को ये बात आप गांठ बांध लीजिए कि आपका बच्चा जरूर पिएगा। एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, उसके अंदर यह लत जानी है, हर हाल में जाएगी।
अगर आपने इस बुराई को अपने गांव से, अपने समाज से दूर नहीं फेंका तो ये आपके ये छोटे छोटे बच्चे, नन्हे नन्हे बच्चों के अंदर में ये घुसेगा और घर करेगा। उस वक्त आप सर पिटोगे कि कोई भी खड़ा हुआ था और ये प्रोग्राम चलाया था, काश के उस वक्त हम लोग समझ लिए होते और जो लोग उनको हम यहाँ से भगा दिए होते या उनको समझा दिए होते या उनका बाइकाट किए होते या दवाई यहाँ तक आने नहीं दिए होते तो आज हमारा बच्चा कुछ काम के लायक होता, हमारा बच्चा भी कुछ ना कुछ कर रहा होता। उस वक्त आपको समझ में आएगा। आज अगर ये इसको छोटा ना समझिए मेरे दोस्त, बड़ा स्टेज और बड़े रोगन और रोशन करने वाले लोग बहुत सारे हैं, लेकिन सिर्फ वो दिखावा है। ये जो आपको आपके समाज के लिए किया जा रहा है, इसमें आपको बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना होगा, कंधा और कंधा मिलाकर चलना होगा। जहां आपकी जरूरत पड़ेगी वहां आपको आकर के खड़ा होना होगा। आप अपने जनप्रतिनिधियों, मुखिया, सरपंच, इनको किस लिए जिताया है, किस काम के लिए जिताया है? समाज ही सुधार के लिए ना। समाज में अच्छा चीज सरकार के थ्रू से आए और वो आपको समझाए, इसी के लिए ना आप जिताया है। तो जब आपने उनको इसलिए जिताया है, हम कर लें, उनको भी कहिए कि हमको आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट इसलिए चाहिए कि यहाँ समाज दवाई बढ़ रही है, कोई तैयार नहीं है इस चीज को रोकने के लिए। ये जनप्रतिनिधि और जो हमारे प्रशासन है उनसे भी सहयोग लीजिए और उनसे सहयोग कीजिए। जो कुछ भी मैं यहाँ पे आया हूँ और देखा हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है छोटे छोटे प्रोग्रामों से कि समाज के दर्दमंद लोग अभी भी बाकी है, जिसकी वजह से ये दुनिया कायम है। नहीं तो अब जिस तरह का नस्ल आने वाला आगे का जनरेशन का जो सोच होगा वो सिर्फ अब दवाइयाँ और नशे की चीज है, जबकि हमारे इस्लाम में हराम है। इस्लाम में हराम होने का तरीका से हम मुसलमानों को ऐसे प्रोग्राम करना जेबा नहीं देता, लेकिन फिर भी करना पड़ रहा है। क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि मुसलमान के बच्चे इसमें ज्यादा मुलविस हैं, हिंदुओं के बच्चे ज्यादा सुधर रहे हैं, वो सुधार में हैं। उनके बच्चे देखिए IAS IPS और सब चीज बनते हुए निकल रहे हैं, लेकिन हमारा बच्चा नहीं वहां तक पहुंच पा रहा। वजह कारण यही है। वजह कारण क्या है कि बच्चा बचपन से ही बुरी लत होने की वजह से जब वो बड़ा होता है हमारे पकड़ में नहीं आ पाता है, फिर हम सुधार नहीं पाते हैं। फिर वो कोई काम का नहीं रहता, न दुनिया का रहता है, न दीन का रहता है, न माँ बाप का रहता है, न रिश्तेदार का रहता है, न समाज का रहता है। वो किसी का लायक नहीं होता है। फिर जब उनको ऐसे ऐसे प्रोग्राम कराकर समझाया जाता है तो वो फिर वो क्या कहते हैं, ये पागलपन है। जाकर के देखिए और समझिए हमारे डोरिया में कि आपको समझ में आएगा कि कितने बड़े बड़े लोगों से हम लोगों ने लड़ाई मोड़ ली। लड़ाई मोड़ लेने की वजह से आज ये हुआ कि जो डोरिया सिर्फ नशे में ही गिना जाता था, जहाँ पे लोग यही कहते थे कि यहाँ मतलब खाना, मतलब इन लोगों ने एक अड्डा बना दिया, जो एक अड्डा के तौर पे जाना जाता था। लेकिन आज ऐसा समाज के लोगों ने वहाँ पे कर दिखाया है कि वहाँ पे वो चीज अब बिल्कुल नहीं है और वहाँ लोग डर भी रहे हैं वो चीज ले जाने से। तो जब लोग हिम्मत बांधे, शासन और शासन जनप्रतिनिधियों ने वहाँ पे सहयोग किया तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे कारगर है। और मैं यहाँ के भी लोगों क्या नाम बोले? अपील करता हूँ कि आप लोग भी सहयोग करें, नाम बोल दीजिए ना, कुछ शासन प्रशासन भी सहयोग और जनप्रतिनिधियों को भी इसमें मुलविस करें और कमेटी गठन करके और भी आगे बढ़ाएं। मैं अपनी बात को यहीं पर खत्म करता हूँ। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।